तो आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका का रवैया भारत के प्रति और भारत क्या सोचता है, क्या डिसीजन लेता है उसके लिए। भारत के लोग, वो भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हुए और सारा हमारा जो भी कैबिनेट हुआ या पूरा गवर्नमेंट कह सकते हैं, क्या है वो क्या किया। मतलब भारत ने पूरा विश्वास किया किसके ऊपर? ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने हाउडी मोदी कराया और बहुत सारी चीज़ें कराई। किसके लिए कराई, क्यों कराई? अगर उसको यही करना था जो इस समय हो रहा है, अगर उसी के लिए करना था तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं था कि आप सिर्फ भारतीयों का वोट लेने के लिए ये सब का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कर तो लिए, जीत भी गए, भारत भी आपके ऊपर विश्वास किया और सोचा कि चलिए आप जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह हुआ। भारत ने भरोसा जरा जताया, मोदी जी जाके आपके लिए हाउडी मोदी का प्रोग्राम किए और जो आपका मिशन था, गोल था, उसके लिए पूरी तरीके से भारत समर्पित रहा। लेकिन क्या हुआ, जब आप एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं कि हम अमेरिका को ग्रेट अगेन करेंगे। ठीक है, अमेरिका तो भाई पहले से ही ग्रेट है, उसमें ग्रेट क्या करना है। अमेरिका कभी तो ऐसा ही नहीं था कि वो अमेरिका ग्रेट नहीं था। जब से आप वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ उसके बाद से अमेरिका ग्रेट ही रहा है। कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कभी न्यूक्लियर सेक्टर में, कभी ओवरऑल सेक्टर में और अभी डिफेंस के सेक्टर में। ठीक है, अमेरिका तो हमेशा ही ग्रेट रहा है, कब वो नहीं ग्रेट रहा है बताइए। अगर आप ही ग्रेट बनाने आए हैं तो इसका मतलब है कि पीछे वाले लोग कुछ किए नहीं हैं। आप ही अमेरिका को ग्रेट तो नहीं ना बनाएंगे, पीछे वाले लोग भी तो अमेरिका को ग्रेट बना के ही गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने की ज़रूरत है। अमेरिका ग्रेट था, ग्रेट है, और आगे अगर आप किस तरह पॉलिटिक्स, जिस तरह आप खेल रहे हैं, वो जिस तरह आप डिसीजन ले रहे हैं, उस तरह आप अमेरिका को ग्रेट अगेन नहीं बना रहे हैं। टैरिफ किंग अगेन बना रहे हैं, टैरिफ किंग बना दे रहे हैं अमेरिका को। ठीक है, ऐसा बना रहे हैं कि वो आदमी जो अपने बेनिफिट के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा आदमी के बारे में हम बात करेंगे कि हम अपने बेनिफिट के लिए किसी को जितना नुकसान पहुंचाना हो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसमें ग्रेटनेस वाली कोई बात नहीं होगी। ठीक है, उससे आप अपने आप को कह सकते हैं कि हम बहुत ग्रेट हो गए हैं, लेकिन आप ग्रेट नहीं हैं। ग्रेट अमेरिका तब था जब वो दूसरों को मदद करता था। ग्रेट अमेरिका तब था जब वह बहुत सारे लड़ाइयों को रुकवाने में मदद करता था, बहुत लोगों को सपोर्ट करता था। अब अमेरिका ज़बरदस्ती किसी को टैरिफ का डर दिखा के, जैसे एक गुंडा बदमाश होता है, किसी को बीच रास्ते में चलते हुए बंदूक दिखा के उसका कुछ सामान छीन लेता है। अगर वैसा रहा तो वो गुंडा या बदमाश हम उसको ग्रेट थोड़ी ना कहेंगे। उसी तरह टैरिफ भी आप एक हथियार की तरह यूज कर रहे हैं। आप गए सऊदी अरबिया गए, ईरान गए, इराक गए, और ईरान कहाँ गए, ईरान नहीं गए, मतलब ये जो सऊदी अरेबिया और उसके आजू बाजू वाले जो देश है ना, उसमें आप गए, दुबई गए मीन्स यूएई, और कतर गए। वहाँ से उन लोग को
टैरिफ का डर दिखा करके आपने जितना वसूली करना था वसूली किया। उसके बाद आप यूरोप में गए, वहाँ भी वही काम, ठीक है। उसके बाद आप नाटो के मीटिंग में भी गए, वहाँ भी आप ये कहते हैं कि हम पूरे नाटो का ठेका नहीं न लिए हुए हैं, तो आप लोग डिफेंस का बजट बढ़ाइए और 2% से 5% करिए, ठीक है। आप वो भी कराए। सारे जगहों से आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ पैसा ही ले रहे हैं, ठीक है। मेन मोटिव आपका क्या है? सिर्फ पैसा लेना। अगर सिर्फ पैसा ले करके ग्रेट बनना है तो बन जाइए, ठीक है। लेकिन एक बात है, भारत को आप धमकाने की कोशिश मत करिए। पाकिस्तान का साथ दे करके आप ये मत सोचिए कि आपके इस काम से भारत झुक जाएगा या भारत डर जाएगा। भारत ना पहले झुका था, ना अभी झुका है, ना आगे कभी झुकेगा, ठीक है। यह कोई पॉलिटिशियन नहीं कह रहा है, यह भारत का एक आम आदमी आपके प्लेटफॉर्म पे कह रहा है। भारत ना आज झुका है, ना कल झुकेगा, ना आगे कभी झुकेगा, ठीक है। तो भारत जो भी कर रहा है अपने हित को ध्यान में रखते हुए कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो भारत डिसीजन ले रहा है कि इस मुद्दे पे हम साइलेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा हम विचार नहीं देंगे कि आप भारत के बारे में डेली बेसिस पे क्या क्या बोले जा रहे हैं, उल जुलूल बोले जा रहे हैं। बोलिए, क्योंकि आपके पास पावर है। आप उन देशों में आते हैं जिनके पास हथियार का ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है। आप उन देशों में आते हैं जिनके पास डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे देश को धमकाएंगे। आप डेवलप्ड हैं तो अपने लिए हैं, ठीक है। किसी दूसरे देश को आप कोई ये नहीं बोल रहे हैं कि आइए हमारे घर, आपका इसलिए स्वागत है। आप दूसरे देश से सिर्फ पैसा ले रहे हैं, उसके बाद उससे बात कर रहे हैं। और जो आपको पैसा नहीं दे रहा है या फिर जो आपके शर्तों को नहीं मान रहा है, उसको आप क्या कर रहे हैं? उसको आप हैरेस कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर 10%, 20%, 40%, 25%, 50% टैरिफ डाल देंगे। तो भाई टैरिफ डालने का क्या मतलब है कि भारत आपसे जो ट्रेड करता है उसका जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा आपके देश में जा कर के। कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। भारत का जो सस्ता माल आपके अमेरिका के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। भारत का हो सकता है ट्रेड नीचे आ जाए आपसे, लेकिन आप बाहर से कितना लेते होंगे? जितना भी आप लेते होंगे ना, वो भारत के लोग 1 महीना में खा जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि भारत का जो सामान है आप नहीं लेंगे तो भारत जिंदा ही नहीं बचेगा। भाई भारत में से 2-3 कंट्री यूएसए के बराबर निकल जाएगी पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, भारत के ऊपर आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह
मेक अमेरिका टैरिफ किंग अगेन बना दे रहे हैं। ठीक है, भारत को यह सोचना पड़ेगा कि हम पहले भी अलोन थे, अभी भी अलोन है और आगे भी हम अलोन ही रहेंगे। ठीक है, तो इंडिया इज लोन वंस अगेन, लोनली वंस अगेन। ओके, भारत कभी भी अमेरिका पे विश्वास नहीं कर सकता है। भारत को खड़ा रहना होगा अकेले। अमेरिका ने आज पहली बार तो नहीं है कि अमेरिका हम लोगों को धोखा दे रहा है। ठीक है, या फिर अपने लिए, अपने बात को मनवाने के लिए इस कदर प्रेशर डाला जा रहा है कि भारत झुक जाए। तो भाई, हम अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके, जो आपके फोर फादर्स हैं, जो हमारे देश पे कब्जा कर लिए थे, हमें मारते थे, पीटते थे, गोलियों से भूनते थे, ले जाके टांग देते थे कहीं भी चौराहे पे। जब हम उससे नहीं डरे तो आपसे क्या डरेंगे? टैरिफ वैरिफ 20% 50% हमारे ऊपर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमसे बात करना है तो सलीके से बात करिए। भारत वो देश है, अगर आप सलीके से बात करेंगे ना तो 1% 2% के लिए भारत कभी मना नहीं करेगा आपसे। लेकिन हाँ, इक्वल लेवल पे टॉक होगा तभी। सिर्फ अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने से नहीं होगा काम। देयर मस्ट बी सम इंटरेस्ट दैट इंडिया भी डेवलप्ड अगेन बन जाए। ठीक है, इंडिया भी डेवलप करे ना आपके साथ। सिर्फ आप ही क्यों डेवलप करेंगे? हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी को एक रफ्तार मिले। आप इस तरह अगर सोचते कि हम बढ़ेंगे और सबको बढ़ाएंगे तो वो कितना अच्छा रहता है कि वी विल ग्रो अगेन टुगेदर। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी को हम छोड़ देंगे, सभी को ढकेल देंगे, सभी को खाई में लात मार देंगे, गिर जाएगा और आप प्रॉस्पर हो जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी छू लेंगे। भाई, आपकी प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब आपके आजू बाजू के जो देश हैं वो प्रॉस्पर होंगे। ठीक है, जब दुनिया प्रॉस्पेरस होगी तभी आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी। जब कोई देश प्रॉस्पर रहेगा तभी तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करेगा। आप सारे देश से लूट लें पैसा और फिर सोचे वो बार बार आपके पास इन्वेस्टमेंट करता रहे। एक बार तो आप हड़का के ले लिए पैसा कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आदमी पैसा दे दिया, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा। वन डे दे विल राइज अगेन एंड रोर अगेन। उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यह भारत है, कभी किसी के सामने नहीं झुका है। ठीक है, भारत के जो फोर फादर है ना, वो इतना मजबूत हमें बना के गए हैं कि हमें सूट बूट दाना पानी की आवश्यकता नहीं है। हम बिना खाए भी रह सकते हैं। हमारे यहाँ व्रत होता है जो हमें अंदर से
मोटिवेट करता है कि ज़रूरी नहीं है रोज़ खाना, ठीक है। तो हम इतने आसानी से आपके प्रति सल्यूट नहीं मारने वाले हैं। आप भले पाकिस्तान का गुण गाते रहिए, उससे हमें थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, भारत और अमेरिका तभी एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं जब आप भारत के भी बारे में सोचेंगे, भारत के प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचेंगे, दो लोगों की प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचते हुए अपना पक्ष रखेंगे, तभी भारत आपका साथ दे पाएगा। ये नहीं है कि आप अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाइए और भारत को बैक अगेन ढकेल दीजिए, पुअर्टी अगेन में ढकेल दीजिए। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। देयर मस्ट बी इक्वल पार्टनरशिप बिटवीन 50-50 का रेशियो होना चाहिए, 50-50। आपके यहाँ कोई भी चीज़ 50 रुपए की बिकती है, हमारे यहाँ वही चीज़ 5 रुपए की बिकती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत जो प्रोड्यूस करता है वो सेल्फ सफिशिएंट है प्रोडक्शन में, और आपके यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो चारों तरफ से आ रहा है। आपसे प्रोडक्शन कर रहे हैं किसको? मानव जाति के खतरा के लिए सारी चीज़ें आप बनाते हैं और दूसरे को यह बताते हैं कि आप ये करते हैं, वो करते हैं, आप खतरा है, लेकिन आप भी खतरा ही हैं। आपका टैरिफ सबके लिए खतरा, आपकी पॉलिसी सबके लिए खतरा, ठीक है। आपके जेट्स सबके लिए खतरा, ठीक है। आपके लिए आपके जो डिफेंस सिस्टम है सबके लिए खतरा, ठीक है। आपको तो क्या करना चाहिए? आपको तो ये सारे पॉलिसीज़ में कट डाउन करना चाहिए। अगर अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है तो ये सारे बम, जेट्स, डिफेंस सिस्टम, ये सबको कम करना चाहिए। सिर्फ न्यूक्लियर से ही तबाही नहीं होने वाला है कि आप ईरान पे बमबाजी किए जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो उससे ज़्यादा नुकसान अभी पहुंचा दे रहे हैं बमबाजी करके। अरे आप ये कहिए कि हम ना किसी भी डिफेंस सेक्टर में कोई भी देश नहीं उतरेगा, ठीक है। अगर उतरता है तो एक पार्टिकुलर ग्रुप रहेगा जिसमें सभी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे यूनाइटेड नेशन में एक ग्रुप बनाते हैं हम, और वो यूनाइटेड नेशन ही पूरे इस वर्ल्ड का सिक्योरिटी वहीं से होगा, ठीक है। वही सारे जगह का सिक्योरिटी देखेगा, ठीक है। कहीं भी कुछ होता है तो वही कहेगा कि आप इतना सिक्योरिटी रख सकते हैं, आप इनको इनके बारे में या फिर इनके लिए ये कर सकते हैं। लेकिन आप ये सारे स्टेप्स भूल गए हैं। यूनाइटेड नेशन को आप जीरो कर दिए हैं, जीरो। तो आप ऐसा मत करिए। आप किंग होंगे, ठीक है, आप किंग हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर किंग का क्वालिटी नहीं है। किंग का क्वालिटी ये होता है कि वो अपने देश का सुरक्षा करेगा, अपने देश के लिए सोचेगा, लेकिन यह पॉसिबल हो तभी है जब वो इंश्योर करेगा कि उसके आजू बाजू के देश जो है ना वो प्रॉस्पेरस रहें। अगर आजू बाजू के देश प्रॉस्पेरस नहीं रहेंगे तो आपकी प्रॉस्पेरिटी हमेशा खतरे में रहेगी। आप 3 या 4 साल के लिए प्रेसिडेंट हैं, फिर आगे अमेरिका को ग्रेट अगेन कैसे बनाएंगे? आप लंबा सोचिए ना, कि हमारे आने जाने से भी फर्क ना पड़े। हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो सुप्रीम होगी, ठीक है, जो यूनिवर्सल होगी। ये टैरिफ वाली पॉलिसी एकदम इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है पूरे वर्ल्ड में।
सबके लिए आप इक्वालिटी सोचिए, सबको चांस दीजिए, तभी ग्रेट हो पाएंगे आप। अमेरिका ग्रेट अगेन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिर्फ पीठ में छुरा घोंपने से आप ग्रेट नहीं हो जाएंगे। जो भारत आपके लिए फर्स्ट डे से खड़ा था कि हमारा जो फ्रेंड है वक्त पड़ने पे हमारा साथ देगा, लेकिन फिर भारत अलोन हो गया। ठीक है, तो यही कहना था हमें। थैंक यू वेरी मच।